हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस एसपीएन में। पिछले टाइम पर हम लोगों ने ब्रायोफाइट के दो पार्ट्स जो है स्टडी कर लिए थे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया। आज हम पार्ट थर्ड लेके आए हैं, ब्रायोफाइट का पार्ट 3 लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये आपको टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी और एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो एक भी क्वेश्चन जो है आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। मॉस का जो प्रोटोनीमा होता है ये कैसा होता है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या स्पोरोफाइट या ट्रिप्लॉइड? तो ये स्पोरोफाइट तो होता नहीं, ये गैमेटोफाइट का भाग है। तो गैमेटोफाइट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो ये भी कैसा होगा? हैप्लॉइड, क्योंकि ये स्पोर से बनता है। क्योंकि स्पोरोफाइट क्या बनाते हैं? स्पोरोफाइट बनाते हैं गैमेटोफाइट को, मतलब स्पोर्स जो होते हैं वो जम के क्या बनाते हैं? अंकुरण करके बनाते हैं हैप्लॉइड प्रोटोनीमा। तो पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन है, द स्पोर्स ऑफ फ्यूनेरिया कंटेन्स। फ्यूनेरिया के स्पोर में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। कई क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट आर्चिगोनियम ऑफ द प्लांट किंगडम इज प्रेजेंट इन। सबसे बड़ी जो आर्चिगोनियम प्लांट किंगडम में पाई जाती है वो किसकी होती है? मार्केंशिया, वो रिक्शिया फ्यूनेरिया मार्केंशिया फ्यूनेरिया की होती है ये। इसमें 6 से लेकर 10 तक जो है नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं। अगला है 83वां क्वेश्चन, गैमेटोफाइटिक रीजनरेशन इज डोमिनेटेड इन। तो गैमेटोफाइट जो जनरेशन है, गैमेटोफाइट जो पीढ़ी है वो डोमिनेटेड होती है किसमें होती है? ब्रायोफाइट में। क्योंकि ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट ज़्यादा लॉन्ग लिव्ड होता है और स्पोरोफाइट इसी पर निर्भर रहता है, चाहे वह फुली चाहे वह पार्शली। तो कौन सी डोमिनेट है? डोमिनेट हो जाएगी ब्रायोफाइट में। बाकी इनमें स्पोरोफाइट है सब में। अगला, एपोफाइसिस इन मॉस कैप्सूल इज। लोअर पार्ट है कैप्सूल का, एपोफाइसिस पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। अच्छा, अगला है द फंक्शन ऑफ वेंट्रल स्केल ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया के जो वेंट्रल स्केल है इसका काम क्या है? तो वेंट स्केल्स जो पाए जाते हैं, सल्क जो पाए जाते हैं रिक्सिया में, ये दो काम करते हैं। रिक्सिया फ्यूनेरिया और फ्यूनेरिया दोनों में जो सल्क होते हैं वो एक ही काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन है, प्रोटेक्शन। अब्जॉर्प्शन करते हैं और ग्रोथ रीजन है जहाँ पर वृद्धि हो रही है, वृद्धि भाग है, उसकी सुरक्षा भी करते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 86वां क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन आर्चिगोनियम इज प्रेजेंट। निम्नलिखित में से कौन सी में आर्चिगोनिया पाई जाती है? तो आर्चिगोनिया किस में पाई जाती है? एक तो पाई जाती हैं ब्रायोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में, 3 में पाई जाती हैं। तो इसमें फ्यूनेरिया क्या है? ये ब्रायोफाइट है। बाकी ये राइजोपस आप लोग जानते हो फंजाई है, स्पायरोगायरा एल्गी है और ब्रेसिका क्या है? ये जिम्नोस्पर्म मतलब एंजियोस्पर्म है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण किस में पाया जाता है? तो फ्यूनेरिया में होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट के स्पोर्स जो हैं वो जमकर क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट के ऊपर बनता है स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को बनाता है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को। तो यही पीढ़ी एकांतरण है, फ्यूनेरिया में पाया जाता है। बाकी ये बैक्टीरिया है, ये एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा भी एल्गी है। इनमें किसी में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पेरिस्टोम ऑफ मॉस कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ। जो पेरिस्टोमियल टीथ हैं कैप्सूल में पाए जाते हैं 32 होते हैं। तो टोटल एक उसमें कितने होते हैं? 16 होते हैं। एक उसमें 16 होंगे, टोटल 32 होते हैं। नेक्स्ट है, द बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया की जो शरीर है वो नंबर 1 है, विभाजित होता है राइजोइड्स में, शॉर्ट एक्सिस और लीव्स में। यही ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि रूट्स तो इसमें होती नहीं है, राइजोइड्स होते हैं। तो बी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें।
बाकी 3 गलत है। अगला विच टू विच ग्रुप वुड यू असाइन ए प्लांट विच प्रोड्यूसेस स्पोर। मतलब एक ऐसा पौधा है जो बीजाणु बनाता है, भ्रूण बनाता है, लेकिन इसमें बीज नहीं होते हैं, ना ही इसमें वेस्कुलर बंडल होते हैं, यानी संवहन ऊतक होते हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसा तो ब्रायोफाइटा में ही पॉसिबल है, क्योंकि एल्गी में सीड नहीं बनते हैं, और ना ही जो है वो एल्गी में क्या है कि एम्ब्रियो नहीं बनता है, फंजाई में भी एम्ब्रियो नहीं बनता है। और टेरिडोफाइटा में क्या होता है, टेरिडोफाइटा में क्या होता है, सीड पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो सॉरी टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, इसलिए ये इसमें नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट है ये 91वां क्वेश्चन है ये, मार्केंसिया में थीरोजोइट्स कैसे होते हैं। तो रिक्सिया मार्केंसिया में कैसे होते हैं, ये रॉड शेप्ड होते हैं और बाइसिलिएटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सब में कैसे होते हैं, कॉमा के आकार के होंगे, ऐसे कॉमा के आकार के मुड़े हुए, लेकिन मार्केंसियम कैसे होते हैं, सीधे सीधे होते हैं, छड़ के आकार के, और 2 इसमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैजेला। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आ सकता है पेपर में। अगला है 92 नंबर का, द थिकनेस ऑफ फ्यूनेरिया लीफ की मोटाई, जो फ्यूनेरिया की पत्ती की मोटाई है, ये सिंगल सेल होती है, एक कोशिकीय मोटाई ही होती है। अगला क्वेश्चन है द स्पोर इन द कैप्सूल ऑफ मॉस के कैप्सूल में स्पोर्स की संख्या कितनी, वो क्या पूछ रहा है। द स्पोर्स इन द कैप्सूल ऑफ मॉस आर फॉर्म्ड इन, कहाँ बनते हैं, जो कैप्सूल मॉस हैं, मॉस के कैप्सूल में स्पोर कहाँ बनते हैं, तो स्पोर सैक में बनते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ए है सही है। अच्छा, अगला है एपोफाइसिस, तो कैप्सूल के नीचे पाया जाता है। एयर कैविटी जो है स्पोर सैक में पाई जाती है। एनुलस जो है, जो होता है ऑपरकुलम, उसमें नीचे पाया जाता है एनुलस, तो ये कोई नहीं होगा, ए वाला सही है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, मतलब बीजाणुद्भिद का विकास है, जो डायरेक्टली किससे हो जाए, गैमेटोफाइट से। वैसे कौन स्पोरोफाइट कौन बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है जाइगोट। जाइगोट ही जो है विभाजित होकर क्या बनाता है, बीजाणुद्भिद बनाता है, युग्मनज। लेकिन गैमेटोफाइट डायरेक्ट बना दे, जाइगोट ना बनाए, तो इसे कहते हैं एपोगैमी। ए वाला सही हो जाएगा। अच्छा, एपोस्पोरी इसका उल्टा है। स्पोरोफाइट में स्पोर ना बनाकर स्पोरोफाइट ही डायरेक्टली गैमेटोफाइट बना दे, तो इसको क्या बोलेंगे, एपोस्पोरी बोलेंगे। और गैमेटोफाइट डायरेक्टली स्पोरोफाइट बना दे, तो ये होगा एपोगैमी। मतलब ना बीजाणु की ज़रूरत है, ना युग्मनज की ज़रूरत है, डायरेक्टली बन जाए। अगला है 95वां क्वेश्चन है, ये है एंथेरोजॉइट्स यानी स्पर्म। फ्यूनेरिया के स्पर्म कैसे होते हैं, तो अभी हम लोग पढ़े हैं, स्पायरली क्वाइल्ड, बाइसिलिएटेड और स्पायरली क्वाइल्ड होते हैं। अगला है जैकेट ऑफ रिक्सिया गैमेटोन्जियम, गैमेटोफाइट की जो रिक्सिया के जैकेट होती है, जैकेट कौन सी, स्टेराइल सेल्स होती हैं, तो ये यूनिसेलुलर होती है, तो ए और सी सही हो जाएगा। लिखा है 1 लेयर होती है मल्टी लेयर्ड, तो 1 लेयर्ड होती है, नहीं मल्टी सेलुलर होती है, सॉरी, इसमें जो है मल्टी सेलुलर होती है, तो बी और डी सही हो जाएगा, लेकिन 1 लेयर्ड वाली होती है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला है 57 नंबर का क्वेश्चन है ये सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। दे लैक ट्रेकिड्स एंड सीब ट्यूब्स, तो ये तो जो है सत्य नहीं है, मतलब सत्य है, क्योंकि इनमें ट्रेकिड्स और सीब्स ट्यूब नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें जो है फ्लोएम ही नहीं पाया जाता, ना जाइलम पाया जाता है। दे आर फोटोसिंथेटिक, तो ये भी सत्य है कि फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषी होते हैं ब्रायोफाइटा। दे जाइगोट अंडरगो मियोसिस एंड देयर प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, इनका जो जाइगोट है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है,
तब वो स्पोरोफाइट बनाता है, यही वाला गलत है। तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला गलत है, बाकी सभी सही हैं, क्योंकि इनके स्पोर भी जो अंकुरण करके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट। तो ये भी सही है, तो कौन सा सही नहीं है, सी वाला सही नहीं। अगला है, रिक्सिया के राइजोइड्स होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। मार्केंसिया के भी कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन फ्यूनेरिया के कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर और ऑब्लिक सेप्टाइन में पाया जाता है। तो 98 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, गैमेटोफेज यानी गैमेटोफाइट रिक्सिया का कब ख़त्म होता है। तो गैमेटोफाइट कब समाप्त होता है, जब गैमीट बन जाते हैं, उसके बाद उनका निषेचन हो जाता है गैमीट का, मतलब एंथेरोजॉइड और एग का, अंडाणु का। तो क्या बन जाता है, ऊस्पोर यानी जाइगोट बन जाता है, तब समाप्त हो जाता है। तो एंड्स विद किसके साथ बंद हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाती है, तो गैमीट के साथ ही ये अवस्था समाप्त हो जाती है, क्योंकि जाइगोट से कौन सी अवस्था हो जाती है, स्पोरोफाइट। तो जो ऊस्पोर है यानी जाइगोट, ये स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद की प्रथम अवस्था मानी जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है, द नंबर ऑफ सेल्स इन नेक कैनाल ऑफ आर्किगोनिया इन मॉसिस। मार्सिस की जो आर्किगोनिया है, मतलब स्त्रीधानी है, इसमें कितनी नेक कैनाल होती हैं, एनसीसी की बात हो रही है नेक कैनाल सेल्स की, तो 6 से 10 होती हैं, और सभी में एक केंद्रक होता है, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोनिमा इज सीन। तो प्रोटोनिमा फ्यूनेरिया में ही पाया जाता है, क्योंकि ये क्या है, ब्रायोफाइट है, बाकी नहीं मिलता है। मार्केंसिया भी ब्रायोफाइट है, इसमें नहीं मिलता है। पाइनस आप लोग जानते हैं जिम्नोस्पर्म है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, तो बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉयड इंक्लूडेड। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित है। तो डिप्लॉयड गैमेटोफाइट तो होता नहीं है, चारों में दिया है। गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर इसको गैमेटोफाइट को हटा दें, क्योंकि ये चारों ऑप्शन में गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉयड, और ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड कौन सा होता है, कैप्सूल हो जाएगा इसका, तो पहला वाला सही हो जाएगा अगर गैमेटोफाइट हटा दिया जाए। वैसे ये गलत क्वेश्चन लग रहा है, बाकी आप लोग डिस्कस करना, बताना मुझे। अगला है 103 नंबर का, वाई डू मॉस अकर्स इन रीजन्स इन विच मॉइस्ट। नमी में ही क्यों ब्रायोफाइट रहते हैं, यानी मॉसेस रहते हैं, क्योंकि इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए क्या की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, तो पहला सही है। अगला है 104 नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स, मतलब सबसे पहले जो स्थल पर रहने वाले प्लांट हैं वो कौन से, ब्रायोफाइट्स, क्योंकि इन्होंने स्थल पर रहना शुरू कर दिया था, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। पादप जगत का उभयचर बोलते हैं, क्योंकि उभयचर जो होते हैं एनिमल्स में, वो मेढक वगैरह होते हैं, ये स्थल पर रहना शुरू करते हैं। इसी प्रकार ये भी स्थल पर रहना शुरू करते हैं। इससे पहले जो मान लो एल्गी होती हैं, एल्गी जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो एक्वेटिक ही होती हैं। अगला है, मॉस कैप्सूल रिप्रेजेंट, मॉस का कैप्सूल दर्शाता है, किसको दर्शाता है, अच्छी तरह से जानते हैं कैप्सूल किसको दर्शाएगा, स्पोरोफाइट को दर्शाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 105 तक क्वेश्चन किए हैं, इससे आगे हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो देखिए ये बड़ा टॉपिक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम लोग करेंगे उतने ही ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे। तो बने रहिए लगातार और पढ़ते रहिए। बाकी जो है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों को भी ये फ़ायदा मिले तो उनको भी ये शेयर कर देना, बड़ा हेल्प हो जाएगी आपकी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।